अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मैं नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सॉल्यूशंस का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें से और शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन होता क्या है, उसकी टाइप्स के बारे में, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन है जिसमें हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या ज़रूरी है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे हमारे सामने सब्सटेंसेस आती हैं जो मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाती हैं, और वो सॉल्यूशन हमारे पास मेडिसिन की फॉर्म में, हमारे पास पेट्रोलियम की फॉर्म में, पेट्रोल की फॉर्म में और इंडस्ट्रियल केमिकल्स की फॉर्म में हमारी डेली लाइफ में अक्सर इंटरेक्ट करते हैं। तो उन सॉल्यूशंस की नेचर, उनकी फॉर्मेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर के अंदर हम कंसंट्रेशन और उसके यूनिट्स को, सॉल्यूशन में मोलैरिटी और मोलैलिटी को, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को, और हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड कर दें जिससे सॉल्यूशन बनता है तो उससे जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, से बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज आएगा, वेपर प्रेशर में जो चेंज आएगा, वो कितना आता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसकी नेचर क्या है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन को आज पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फेज को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, फेज क्या होता है? फेज एक्चुअली आपका जो सैंपल है, से आपका सैंपल कोई भी है, लिक्विड फेज में है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्म है और उसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड है। अगर किसी सैंपल की, मैटर के सैंपल की, अब मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मैस। तो मैटर तीन, हमारे वैसे तो सामने 4 स्टेट्स हैं, लेकिन यूजुअली जिनको हम डील करते हैं मैटर की स्टेट्स, वो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा 4th स्टेट ऑफ मैटर है, बट फॉर राइट नाउ हम उसको डील नहीं करेंगे। सॉल्यूशंस में हम यूजुअली सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को ही डील करते हैं, ऑल्दो 4th स्टेट ऑफ मैटर यानी कि प्लाज्मा एग्जिस्ट करती है। हमारे इस चैप्टर में इन्हीं तीनों स्टेट्स का जिक्र है ज़्यादा। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड, गैस मैटर या सॉलिड स्टेट में पाई जा सकती हैं, लिक्विड या गैसियस स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक पानी का ग्लास नज़र आ रहा है। ये ग्लास जो है रूम टेम्परेचर पे है, यानी कि जो इस ग्लास का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है और नॉर्मल प्रेशर पे है 180 एम पे। तो जब प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 एम हो और रूम टेम्परेचर पे मेरे पास ये प्योर वाटर का ग्लास हो, तो इस प्योर वाटर ग्लास को मैं कहूँगा कि ये लिक्विड फेज में है, क्योंकि वाटर इन एट दैट कंडीशन एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज। सो ये जो वाटर है ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। अब लिक्विड फेज में ये एग्जिस्ट करता है तो हमें कैसे अंदाज़ा होगा? उसका तरीका ये है कि जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो यूनिफॉर्म होंगी इस पूरे फेज के अंदर। सो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं, फिक्स्ड कंपोजिशन है वाटर की लिक्विड फेज के अंदर, तो हम कहेंगे जो वाटर है वो एक्चुअली एक लिक्विड फेज के अंदर है। अब ये जो लिक्विड फेज में प्योर वाटर है, इसकी एक सर्टन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं, से 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, इसका 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है, ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक सर्टेन टाइप की एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आप क्या करें, आप इसी पानी के गिलास में थोड़ा सा साल्ट डाल दें। अब आप देख सकते हैं पानी के गिलास में साल्ट ऐड हो रहा है। होगा यूँ कि जब आप साल्ट ऐड करते हैं तो साल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, मगर उससे वाटर की लिक्विड फेज चेंज नहीं होगी। अब जो आपके पास फेज आया वो ऑल्दो लिक्विड फेज ही है, मगर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी प्योर वाटर के लिक्विड फेज से। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, जो न्यू आपके पास मिक्सचर बना है, किसका? आपके पास जो न्यू मिक्सचर बना है वो 2 चीज़ों का बना है। एक बना है सॉल्ट का, जो थोड़ी सी अमाउंट में डाला है वाटर के अंदर। अब आपके पास जो मिक्सचर बना है वो सॉल्ट एंड वाटर का बना है ये भी एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ वाला मिक्सचर। यानी कि इस सारे मिक्सचर में आप कहीं से भी सैंपल लेंगे तो उसका एक सर्टन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उसकी एक सर्टन टेस्ट आएगा। ये सारा जो आपका सोल्यूशन है ये भी कलरलेस है, यानी कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ रखता है। बट वो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ जो हैं
वो डिफरेंट हैं फ्रॉम प्योर वाटर। तो लिहाजा हुआ यूं कि आपके सामने अब जो दो ग्लास नज़र आ रहे हैं, एक प्योर वाटर का एक सॉल्ट वाटर का, है दोनों लिक्विड फेजेस, बट इन दोनों फेजेस की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं सिंगल ग्लास की बात करूं यानी कि प्योर वाटर की, तो उसमें ओवरऑल यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज हैं, फिक्स कंपोजिशन है, लिहाजा है तो वो भी लिक्विड फेज। और जो हमारे पास मिक्सचर बना है दैट इज आल्सो अ लिक्विड फेज। इस मिक्सचर को जो कि होमोजीनियसली मिक्स होने से बना है सॉल्ट एंड वाटर के, इसको हम सोल्यूशन कहते हैं। तो टेक्निकली हम सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले ये देख रहे थे कि हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस मौजूद है, से हमारे पास वाटर मौजूद था, तो उसमें फेज क्या होता है। फेज हमारे पास एक्चुअली यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज और फिक्स कंपोजिशन को कहा जाता है। अब हम जाने लगे हैं टुवर्ड्स द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं सोल्यूशन की और इसको हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गो फॉर द सोल्यूशन। Solution is actually a homogeneous mixture of two or more kind of different molecular और आयनिक सब्सटेंसेस, डिफरेंट मॉलिक्यूलर और आयनिक सब्सटेंसेस। नाउ लेट्स एनालाइज दिस डेफिनेशन अगेन विद द रेफरेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। देखें, मैं कह रहा हूं कि जो सॉल्यूशन है डेट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर होता है जो सेम कंपोजिशन रखता है, जो एक जैसा, जिसमें आपका सोल्यूट यानी कि सॉल्ट मिक्स हुआ होता है सॉल्वेंट के अंदर। तो मैं कहूँगा कि अगर मेरे पास दो चीज़ें मिक्स हुई हैं तो वो एक जैसी या यूनिफॉर्म मिक्सिंग रखती हैं या कंपोजिशन रखती हैं, तो हम उसे कहेंगे कि वो सोल्यूशन है। यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनियस है वो सोल्यूशन कहलाता है। देखें, यहाँ पे ना यूनिफॉर्म कंपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा, फिर जाके हमें होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब समझ आएगा। आपके सामने ये एक पिक्चर है, ये सॉल्ट है थोड़ा सा, ये आपने पानी के ग्लास में मिक्स कर दिया। अब पानी का ग्लास आपके सामने आ गया, इसमें सॉल्ट एक जैसा मिक्स हुआ है। इस पिक्चर के अंदर 3 पॉइंट्स बने हुए हैं, ए बी सी। ए जो है वो सबसे ऊपर लेवल को शो कर रहा है। आप यूँ समझ लें, ए जो है वो सरफेस के करीब तरीन पॉइंट है, जगह है। जो बी जो है वो मिड में, दरमियान में करके उन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है, और जो सी है डेट इज़ नियर टू बॉटम ऑफ दैट सोल्यूशन। अब आपने क्या किया, इधर से अगर मैं सिंपल वर्डिंग यूज़ करूं, ए से एक सैंपल लिया तो उसको टेस्ट किया, तो आपको उसका टेस्ट वही फील होगा जो बी से सैंपल लेने पे फील होगा स्ट्रॉ के ज़रिए, और सी से सैंपल लेने पे फील होगा। तो अगर आप ए बी सी सैंपल की अपीयरेंस देखें, टेस्ट देखें, और अगर आपके पास एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने का, इस सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करें, तो इन तीनों पॉइंट्स का, इन तीनों जगहों से लिए गए सैंपल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, टेस्ट है, अपीयरेंस है, कलर है, ये सारी एक जैसी नजर आएंगी। इसका मतलब अगर आप यूं सोचें कि ए वाली जगह पे सॉल्ट की एक ख़ास अमाउंट मिक्स हुई है, तो बी पे भी वही ख़ास अमाउंट मिक्स हुई है, सी पे भी। यानी कि जो सॉल्ट है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मिक्स हुआ है इस वाटर के अंदर। तो ऐसा सैंपल मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें एक जैसी कंपोजिशन हो, मिक्सिंग हुई हो, एक जैसा सॉल्ट डिसॉल्व हुआ हो वाटर के अंदर। अब हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस और आयनिक सब्सटेंसेस सॉल्यूशन बना सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐड करें शुगर को, जो कि एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, वाटर के अंदर, जो कि एक पोलर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, तो ये मिलके सॉल्यूशन बनाएंगी। आप आयनिक सब्सटेंस भी हल कर सकते हैं, से सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आप इससे भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। सो सॉल्यूशन बनाया जा सकता है।
याद रखिएगा ऐसा सोल्यूशन जो वाटर के अंदर बनता है उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। सो एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसा सोल्यूशन जो बनाया जाता है बाय टेकिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। सो अपेरेंटली मैं यहाँ दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिसकी हमें डिफरेंस का पता होना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं अपने टॉपिक में एक्वस सोल्यूशन की तरफ और इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट का फ़र्क स्टडी करते हैं। देखें सॉल्वेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है। देखें सॉल्वेंट जो होता है ना वो एक सब्सटेंस होती है, अ सब्सटेंस which is present in large quantity in solution। अब आप कहेंगे कि दो चीज़ें मिक्स हुई हैं और उन दो चीज़ों के मिक्स होने से सॉल्यूशन बना है और जो चीज़ उसमें ज़्यादा है वो क्या बनाएगी, सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल ये पानी का जो ग्लास है आपके सामने, इसमें पानी जो है, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। अच्छा सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट वो सब्सटेंस होती है, अ सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी एज कंपेयर टू अदर, यानी कि सॉल्वेंट, तो ये कहलाएगा आपका सोल्यूट। स्टूडेंट यहाँ एक बात आपने समझनी है, वो ये कि ये जो नमक आपको नज़र आ रहा है टीस्पून की फॉर्म में, टीस्पून के ऊपर टीस्पून की क्वांटिटी में, ये सोल्यूट है क्योंकि वाटर के मुकाबले में बहुत कम मिकदार में है। तो सॉल्वेंट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी वाइल सोल्यूट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। आपका जो सॉल्वेंट होता है वाटर है, तो मैं उस सोल्यूशन को एक्वस सोल्यूशन कह रहा था। यूजुअली हमारे इर्द गिर्द एक्वस सोल्यूशन है। ओशियन जो है यानी कि ज़मीन पे मौजूद जो बहुत बड़ा वाटर का रेजरवायर है, कलेक्शन है, वो एक्चुअली एक्वस सोल्यूशन है वाटर का, और उसमें आयनिक सब्सटेंसेस और कुछ दूसरे कंपाउंड मिक्स हुए होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा एक वर्ड यूज़ किया गया है हमारी बुक में, बाइनरी सोल्यूशन। मैं यहाँ पे बाइनरी का वर्ड लिखता हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें बाइनरी, कंप्यूटर वाले इस बात को बड़ी तेजी से समझ जाते हैं कि बाइनरी का मतलब क्या होता है। बाइनरी का मतलब होता है दो सोल्यूशन, यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ सोल्यूशन। सो अ सोल्यूशन मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेस। सब्सटेंस और मिक्सचर में एक जनरल फर्क है। सब्सटेंस प्योर मैटर की फॉर्म को कहते हैं, यानी कि वाटर प्योर फॉर्म में सब्सटेंस है और सॉल्ट प्योर फॉर्म में सब्सटेंस है। इन दोनों को मिक्स कर दूंगा तो बाइनरी सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा जो बहुत ज़रूरी है समझना, कि यहाँ पे हम जब बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन हो, आपके पास टर्नरी सॉल्यूशन भी होते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो तीन कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर, लेमन जूस और वाटर, ये तीनों मिलके टर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी भी होते हैं बट समहाउ हमारे कोर्स में जो डिटेक्शन है सॉल्यूशन की, जो उसका प्रॉपर्टीज़ हैं, फीचर हैं, वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। सो टर्नरी सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। और ये जो तीन के तीन कंपोनेंट्स हैं, ये हो सकता है अगर हम इसकी एग्जांपल के तौर पे करना चाहें तो शुगर, लेमन जूस और साथ वाटर। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये तो थे ना कंपोनेंट की बेस पे दो टाइप्स पढ़ाई, बाइनरी और टर्नरी। मैं आपको दो और टाइप्स का बताता हूँ सॉल्यूशन की, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन है।
यानी कि आपका जो सोल्यूट है उसकी मिकदार के हिसाब से दो और टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, दो टाइप्स हम यूजुअली डिस्कस करते हैं। एक है हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन या क्वांटिटी में होता है। अ सॉल्यूशन इन विच solute is in relatively low concentration। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी तक हम सोल्यूशन बनाते आए थे वो डाइल्यूट था, यानी कि थोड़ी सी अमाउंट साल्ट मिक्स करते आए थे पानी में से, आप एक पिंच, चुटकी, थोड़ी सी मिकदार, ठीक है, ये अगर आप मिक्स करेंगे नमक की पानी में तो उससे डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन असल में एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सोल्यूट की मिकदार होती है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है डाइल्यूट के मुकाबले में। सो अ सॉल्यूशन इन विच solute is in relatively high concentration as compared to dilute solution। इसकी मिसाल बनाने का बड़ा आसान तरीका है, पानी का एक गिलास लें, उसमें 2 चमचे नमक के हल करते हैं, वो पानी कड़वा हो जाएगा, वो एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है नमक का। अगर आप सिर्फ चुटकी यानी कि थोड़ी सी नमक की मिकदार पानी में हल करते हैं क्वांटिटी, तो वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सो अपेरेंटली हमारे पास सॉल्यूशन की ये दो टाइप्स भी हैं। याद रखिएगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दिया जाए तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए तो सोल्यूट रिलेटिवली लो हो जाएगा, तो उससे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इस पॉइंट को ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, मिक्स अप ना हो जाए। बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन या क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, हम किसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं? सॉल्वेंट की। अगर हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, द सॉल्यूशन विल बिकम डाइल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने कंसंट्रेटेड साल्ट का सॉल्यूशन बनाया है एक गिलास के अंदर, आप इसको मिक्स कर दें एक बहुत बड़े गैलन में जिसमें तकरीबन 20 लीटर 20 लीटर वाटर आता है। तो 20 लीटर वाटर के अंदर 1 या 2 चमचे नमक की जो मिकदार है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं बना पाएगी, क्योंकि 20 लीटर पानी या बड़े एक कंटेनर के अंदर इतनी कम नमक की मिकदार वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगी। तो सॉल्वेंट ज़्यादा कर दिया, एक गिलास से 20 लीटर मैंने सॉल्वेंट कर दिया, तो हुआ यूं कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो गया। सो साल्ट या किसी सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से सॉल्यूशन डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड हो जाता है। अगर आप सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सॉल्यूशन बन जाता है तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्योर सॉल्वेंट से तब्दील हो जाती हैं, चाहे थोड़ा फ़र्क है मगर फ़र्क आ जाता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल वाटर का अगर 100 डिग्री है, तो अगर आप उसमें शुगर मिक्स कर देते हैं या यूरिया मिक्स कर देते हैं या सुक्रोज मिक्स कर देते हैं, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, चाहे थोड़ा सा हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्योर सब्सटेंस से डिफरेंट होती हैं, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ रखता होगा और सोल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज करने से उस प्रॉपर्टीज़ में भी एक ख़ास किस्म का चेंज आता है जो हमारे
इन फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया गया है। सॉल्यूशन में आपने एक बात और याद रखनी है। अगर मैं लेक्चर के शुरू में जाऊं तो आपने एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि फेज़ क्या होता है। यूजुअली जो फेज़ है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इन डेफिनेशन आता है। हमारे इर्द गिर्द वाटर का जो फेज़ है वो चेंज हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वाटर है और वाटर रूम टेम्परेचर पे है तो वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड फेज़ में। प्योर वाटर रूम टेम्परेचर में लिक्विड फेज़ में होता है। लेकिन अगर मैं -10 डिग्री पे चला जाऊँ, से मैं अंटार्कटिका या मैं चला गया हूँ K2 की पीक पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो वहाँ पे जो वाटर एग्जिस्ट करेगा वो सॉलिड फेज़ में एग्जिस्ट करेगा। और आपने याद रखना है, अगर मैं बॉयलर के अंदर वाटर का सैंपल कलेक्ट करूँगा, से बॉयलर का टेम्परेचर है 300 डिग्री, तो उसमें जो वाटर होगा वो स्टीम की फॉर्म में होगा, यानी कि गैसियस स्टेट में होगा। वो हरगिज़ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने एक बात याद रखनी है कि फेज़, आप अगर लिक्विड फेज़ की बात कर रहे हैं तो एक सर्टेन कंडीशन पे आप उसकी बात कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ उस फेज़ की एक सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे हैं। अगर आप चेंज कर देंगे तो वो फेज़ चेंज हो जाएगा, लिक्विड से वो चला जाएगा गैसियस फेज़ में। अगर मैं 300 डिग्री पे चला जाऊँ और -10 पे चला जाऊँ तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।